नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स है। नए म्यूचुअल फंड के अंदर कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ये नए इन्वेस्टर को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। आप चिंता मत करो, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूँ। दोस्तों, न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर होने वाले सबसे न्यू म्यूचुअल फंड के जो न्यूली लॉन्च्ड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से ही अच्छा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स जो काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे उनको चुनना और उन फंड्स के अंदर एसआईपी थ्रू शुरू करना एक बेहद अच्छा साबित हो जाएगा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर। ऐसे ही एक फंड मैं जिसमें लगातार 9 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दिया है और उस सेगमेंट के अंदर इस फंड का नाम काफ़ी अच्छा है। वह फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखो, इस यह म्यूचुअल फंड इस फंड का करंटली NAV का रेट है 142 रुपीज़ और यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। 2013 में यह फंड जब लॉन्च हुआ था तब इस फंड का NAV था 10 रुपया और 2013 से लेके आज तक यानी कि 10 इयर्स में ये 14 टाइम्स फंड ग्रो हो चुका है। और इस फंड का मैनेजर है चिराग सेटलवाद। फंड का टोटल AUM असेट अंडर मैनेजमेंट 48,000 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशो 0.85% यानी कि 1% से भी कम है। मिड कैप फंड्स जो भी होते हैं उनका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, लेकिन यह फंड का एक्सपेंस रेशो उतना भी ज़्यादा नहीं है, 0.85%। तो यानी इस एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ETF में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जाने से वहाँ पे एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस के मुताबिक मानना है कि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से भी ये जो पर्टिकुलर फंड्स होते हैं इनमें रिटर्न ज़्यादा आने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम अगर SIP के रिटर्न SIP थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया पास्ट में और इनका एक बार रिटर्न देखते हैं। लास्ट 3 इयर्स में 29% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 इयर्स में 27% का रिटर्न दिया है और लास्ट 10 इयर्स से अगर आपने इसमें SIP की हो तो तब भी आपको ये 20% की एवरी ईयर आपको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों, 20% एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। आप आजकल बैंक में 8%, 8.5%, 9% इंटरेस्ट देते हैं बैंक एक साल के लिए, जो कि यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो जाता है इस HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में। और इस फंड का स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में कभी भी वॉच करते रहता हूँ। ये फंड काफ़ी अच्छे मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। फ्यू नेम्स आर हियर। ये देखिए, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, चोलामंडलम फाइनेंस, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन बैंक, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, अपोलो टायर्स, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इप्का लैब, सुंदरम फाइनेंस, फेडरल बैंक, AI इंजीनियरिंग, SKF इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जैसे कि इनके पोर्टफोलियो के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स है, डिफेंस स्टॉक्स है, टायर के यानी कि ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स है, AI इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स है, केमिकल के स्टॉक्स है, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन। ऐसे इनका जो पोर्टफोलियो होता है ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहता है और हर सेक्टर से इनका एक्सपोजर रहता है। ऐसे एडवांटेज ये मिलता है कि अगर कोई सेक्टर, एक या दो सेक्टर अंडर परफॉर्म करने से भी आपको जो रिमेनिंग रेस्ट सेक्टर्स में अच्छा रिटर्न मिल के आपको यह फंड ज़रूर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा के देगा। आप आँख बंद करके मिड कैप मिड कैप फंड्स में HDFC मिड कैप को आप चुन सकते हैं और SIP थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ज़रूर आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न आने वाला है, बस आपको पेशेंस रखना है। इस फंड के अंदर मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट है दोस्तों। 500 रुपये इज़ ए वेरी लिटिल अमाउंट। आप स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 इस SIP को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपके फाइनेंस का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप SIP को बढ़ाइए, आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा यह फंड। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगने से लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। कोई भी सजेशन होने से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।